कबूतर की शादी हुए काफी समय गुजर गया था, परंतु अभी तक उसके पास संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कबूतर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। क्या बात है लूसी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया था। आज नदी पर सब मम्मा पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और मैं अकेले ही बैठी थी। अगर हमारी भी कोई संतान होती तो मैं भी अपने बच्चों के साथ नदी पर जाकर खेलती। ऐसे रोने से क्या होगा? अगर भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन हमारे यहाँ भी बच्चा जरूर होगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको रोता छोड़कर जाऊँगा तो सारा दिन परेशानी में ही गुजर जाएगा। जाएं और अपना ध्यान रखना। मैं घर की मरम्मत कर लेती हूँ। बारिशों का भी कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाएं। फिर बंटू कबूतर भोजन लेने चला जाता है। बंटू भी हर समय दुखी जरूर रहता था, परंतु वो अपनी पत्नी के सामने जाहिर न करता, क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। कबूतर, मुझे तो तुम पर बहुत दया आती है। इतना काम करते हो, घर भी पक्का बना लिया है, सब कुछ है तुम्हारे पास, परंतु किस काम का? अगर संतान ही ना हो तो? गोरी बहन, संतान का होना या ना होना पक्षियों के बस की बात थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी पत्नी से तुम्हारे भी संतान हो जाए। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी पत्नी पर सौतन कैसे ला सकता हूँ मैं? तो फिर ऐसे ही मर जाओगे और कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बंटू कबूतर वहाँ से चला जाता है। कितना प्यार करता है ये कबूतर अपनी पत्नी से। और एक मेरा कालू है, कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। शाम को चिड़िया लूसी के पास आती है। लूसी बहन, कल आप मेरे साथ जाना, हम बुलबुल दी के पास जाकर आपका चेकअप करवाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल दी के पास एक ऐसा फूलों का रस है जिसे पीने से मम्मा पक्षी को अंडा हो जाता है। सच चिड़िया बहन, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हम कल ही बुलबुल दी के पास चले जाएंगे। बंटू जब घर आए तो उससे पूछ लेना, मैं कल आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। बंटू भी भोजन की खोज कर लेता है और वो भी अपने घर वापस लौटता है। सुबह रो रही थी और अब बहुत खुश लग रही हो। पत्नी जी, क्या बात है? आज रानो चिड़िया आई थी, वो मुझे बता कर गई है कि बुलबुल दी के पास कोई दवा है जिसे पीने से मुझे अंडा हो जाएगा। अच्छा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब जाना है बुलबुल दी के पास? कल जाऊंगी मैं चिड़िया बहन के साथ। और फिर मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगा। और अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी उसका। वो ऐसे खुशी खुशी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे रोज लूसी चिड़िया के साथ बुलबुल दी के पास जाती है। आपकी शादी को कितना समय गुजर गया है? एक साल हो गया है बुलबुल दी। बुलबुल दी, बताएं भी कि हमारी लूसी माँ बन सकेगी ना? मैं कैसे बताऊं चिड़िया, मैं ये कैसे बताऊं कि लूसी तो बांझ है और लूसी कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लूसी के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ऐसा ना कहे बुलबुल दी, भगवान के लिए ऐसा ना कहे। आपने तो मेरी आशा ही तोड़ दी है। मेरी आशा तो बनी रहने दे। चिड़िया बहन, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल दी के पास ना ही आती। मुझे उम्मीद तो थी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? तो ले आई हो दवा बुलबुल दी से? क्या कहा बुलबुल दी ने? परंतु लूसी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। लूसी, क्या बात है, आप खामोश क्यों हो? मैं बांझ हूँ पति जी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे भाग्य में संतान नहीं है। बुलबुल दी ने बताया है ये सब? हाँ, उसने मेरा चेकअप करने के बाद मुझे बताया है।
अच्छा, अपने आंसू पूंछ लो, मैं हूँ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख बांट लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर नदी पर बैठे एक दिन लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? बताओ बताओ लूसी, मैं तो आपके लिए सब करने को तैयार हूँ। आप दूसरी शादी कर लें। ये सुनकर कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है आपको लूसी? होश में तो हो। ये आप क्या बोल रही हो? मेरी एक सहेली रहती है मेरी माँ वाले जंगल में। मैं उससे आपकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी ये बात आपको मानना होगी। मुझे सोचने का समय दो, हम फिर बात करेंगे। कबूतर चिड़िया का बचपन का दोस्त था। शाम को कबूतर चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। कबूतर भैया, लूसी ठीक ही कह रही है। अगर वो ऐसे खुश है तो आप उसे और दुखी ना करें। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर उसकी बात भी मान लो और आप दूसरी शादी कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद लूसी अपने पति की दूसरी शादी अपनी सहेली से कर देती है। आप दोनों बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं लूसी, आप पहले कभी गई हो भोजन लेने जो अब जाओगी? नहीं, आज से भोजन मैं ही लेकर आऊंगी। और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। लूसी भोजन लेने चली जाती है। लूसी मेरे बचपन की सहेली है। बेचारी ने सारी जिंदगी दुख ही देखे हैं। छोटी सी थी जब इसके माँ बाप चल बसे और अब संतान का दुख तो शायद उसकी जान ही ले जाएगा। तो क्या सौतन ब्याह कर ले आई हो लूसी? मैंने अपने पति जी की शादी अपनी खुशी से की है। अंदर अंदर से खुश तो कबूतर भी बहुत होगा। उसे नई पत्नी जो मिल गई और थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें निकाल देगा घर से। मेरे पति जी ऐसे नहीं है। तो फिर देखेंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। कुछ दिन बाद कबूतर की नई पत्नी के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे लेकर लूसी तो अंडे की सगी मम्मा से भी ज्यादा खुश थी। आज मैंने हर खुशी पाली और मैं अपने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं अपने बच्चे को साथ लेकर नदी पर भी जाऊंगी और खेलूंगी भी। हाँ लूसी, ये बच्चा आपका ही होगा और इसके पापा भी बहुत खुश होंगे इसे देखकर। पापा कबूतर भी घर आ जाता है। देखें देखें, हमारे घर कौन आया है? अंडा, हमारे घर में भी अब बच्चे होंगे। लूसी, हम मम्मा पापा बन गए। वो सारा परिवार बहुत खुश था और आज बहुत दिनों बाद वो सब खुश थे। जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे। मैंने पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लूसी, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर की हवा लूं। चलें, आप दोनों चलें, मैं भी चाहता हूँ साथ। हम पहाड़ों पर जाते हैं। परंतु हमारा अंडा, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे और अभी अंडे को गरमाइश की जरूरत भी नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर से पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आपको याद है ना, अगर बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी अपने बेटे का, और अगर बेटी हुई तो फिर मैं नाम रखूंगा। वो बहुत खुश थे, परंतु शायद अभी दुखों ने उनका पीछा ना छोड़ा था, क्योंकि एक तीर जो किसी शिकारी ने दूर से चलाया था कबूतर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख तुरंत लूसी अपने पति को दूसरी दिशा में धक्का दे देती है और वो तीर लूसी का सीना चीरता हुआ पार हो जाता है और लूसी मर जाती है। पापा कबूतर और मम्मा कबूतरी वहाँ से उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। ये क्या किया लूसी आपने? अपनी जान देकर मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देती।
पति जी शायद इसलिए कि लूसी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान देकर आपको बचा लिया। लूसी, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? जालिम शिकारी, तुम्हें क्या मिला? हमारा हंसता बसता घर तुमने उजाड़ दिया। फिर जब नदी पर बैठा बंटू कबूतर और उसकी पत्नी अपने सुंदर से बेटे के साथ खेल रहे थे, तो लूसी की याद कबूतर को तब भी सता रही थी, जो अब समय के साथ साथ थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है।